और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां पर युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, बंद बुलाया है। 24 घंटे के लिए यहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इसका मतलब साफ है कि तनाव ज्यादा ना पहले, इसके लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए। बीजेपी हिंदू संगठनों ने यहां पर बंद बुलाया। भीलवाड़ा में दरअसल एक युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनती नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तनाव के बाद की, जब सुरक्षा को वहां पर पाबंद किया गया। लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद किया गया है, जिससे कि इलाके में टेंशन और ज्यादा ना बढ़े, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी आगे ना फैले। और बता दें आपको एक बार फिर से कि भीलवाड़ा में एक युवक को गोली मारी गई, उसके बाद चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरीके से जो है ये हत्या हुई। इसके बाद पूरे माहौल को अगर देखें तो पूरा माहौल टेंशन वाला हो गया। और इसके बाद जो है हिंदू संगठनों ने और बीजेपी ने जो है बंद का आह्वान किया है। लेकिन हालात को काबू में रखने के लिए लगातार वहां पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर जो है पुलिस बल तैनात है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है 24 घंटे के लिए। गुरुवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आईटीवी राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मनु शर्मा जी, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि भीलवाड़ा की अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार टेंशन थी, तनाव था युवक की हत्या के बाद। अभी वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, भीलवाड़ा में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो हालात हैं वो पुलिस ने नियंत्रण किए हुए हैं, लेकिन लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके कारण से लोगों में नाराजगी सामने आ रही है। क्योंकि 20 घंटे हो गए हैं, अभी तक जो मृतक था आदर्श जो तापड़िया है, उसका भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है विठ्ठल अवस्थी और जितने भी हिंदुवादी संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी लोग एकजुट हैं और उन्होंने भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया हुआ। आज भीलवाड़ा में बाजार भी नहीं खुल पाए हैं और सभी लोग आक्रोशित हैं। और अभी एक दौर की वार्ता प्रशासन के साथ में हुई थी, लेकिन वो विफल हो गई है। संजीव नार्जरी जो एडीजी है, उनको जयपुर से भेजा गया है, वो वहां पर पहुंचे हैं। दूसरे दौर की वार्ता कुछ देर के अंदर शुरू होगी, जिसके अंदर वहां उनके जो परिजन है उनके साथ में बातचीत की जाएगी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, विठ्ठल शंकर अवस्थी जो वहां के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ में बातचीत की जाएगी। जो अभी तक की जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 3 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो हथियार इसके अंदर काम में लिया गया था हत्या के अंदर, वो एक चाकू लिया गया था, उसको बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों की इसके अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, 1 बालिग है। तो अभी तक 4-5 लोग और डिटेन करने हैं जो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। लोगों की मांग है कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद भी शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। आप कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। राजस्थान में किस तरीके से हिंसा का राज है। जोधपुर की तस्वीरें, अलवर की तस्वीरें, भीलवाड़ा की तस्वीरें और सवालों के घेरे में गहलोत सरकार की राजस्थान में जगह जगह हिंसा क्यों हो रही है, क्यों इस हिंसा को रोका नहीं जा रहा है, एक बड़ा सवाल जो है गहलोत सरकार पर उठता है। तस्वीरें 3 आपके सामने है, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा की, जहां पर लगातार हिंसा हो रही है और इस हिंसा के बीच जो है गहलोत सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जोधपुर की तस्वीर, आपको याद होगा परशुराम जयंती पर, ईद के मौके पर किस तरह बवाल वहां पर हुआ। अलवर की घटना आपको याद होगी। और अब भीलवाड़ा। मनु शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, पहला सवाल ये कि राजस्थान को सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि क्या इसका असर सरकार के ऊपर पड़ रहा है, क्या सरकार सवालों के घेरे में आ रही है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस मामले को लेकर के सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहीं ना कहीं फैलियर नजर आता है। सबसे पहले बात करें अगर करौली की घटना की, तो करौली को जो 2 अप्रैल को घटना हुई थी, उसके अंदर नव संवत्सर जो लगता है उस दिन की कोई रैली निकल रही थी, उसके अंदर हालात खराब हुए। लेकिन उसका जो आरोपी है मकबूल, वो आज तक पकड़ में नहीं है पुलिस की में। कई जगह दबिश देने की बात आ रही है, लेकिन अगर वो पकड़ में आ जाता तो कहीं न कहीं इसका खुलासा होता कि क्या राजदार है इसके। दूसरी घटना हुई इसके बाद में राजगढ़ की। मनु शर्मा जी, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए, सरकार के तमाम प्रवक्ताओं से जब बात होती है, जब ये कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं से बात होती है, वो कहते हैं कि विपक्षी दल राजनीतिक तौर पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल जिस बात को आपने भी कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सरकार आपकी है, तो जिम्मेदारी आपकी, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक रिपीटेड घटनाएं हो रही है। तो
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेल्योर सब जगह नजर आया। राजस्थान की जितनी में अभी तक 4 जगह घटना हुई, चारों की कहीं भी इंटेलिजेंस को ये सूचना नहीं थी कि कितने लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, कौन सी रैली निकल रही है। लगा जी मनु, आपसे एक सवाल और भी जानना चाहेंगे। करौली की बात करें, अलवर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, जोधपुर की बात करें, ये एक लाइन दिख रही है। इस लाइन को अगर हम बात करें तो इसको कैसे पॉलिटिकली देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। गहलोत सरकार की बात करते हैं तो हमेशा गहलोत के ऊपर एक तलवार लटकती है कि शायद सीएम बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। एक बड़ा सवाल यहां पर आता है कि जब आपका राजा, आपका शासन ही स्टेबल नहीं है, उसके सर पे तलवार लटक रही होती है कि शायद सीएम बदल दिया जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करना अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रतिपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। सवाल उठाने का मतलब है कि सीधे तौर पर जब भी इस तरह की घटना हुई तो इसको एक सियासी उसके हिसाब से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जेपी नड्डा यहाँ आए थे सवाई माधोपुर में, उसके तुरंत बाद ही करौली की घटना हुई थी। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके ऊपर आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी राजस्थान के अंदर आते हैं इस तरह की घटनाएं होती है। तो ये सीधे तौर पर सियासी आरोप हो सकते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, खुद गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में है। सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तमाम जो इस तरह की बिल्कुल, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इंटेलिजेंस की है कि वो समय पर सूचना क्यों नहीं जुटा पा रहे। इसके बाद जिम्मेदारी ये है कि क्या तमाम अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठते हैं। जोधपुर के अंदर घटना हुई थी, रात में वहां पर हंगामा हुआ था, सुबह फिर से होता, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था, तब भी सवाल उठे थे। भीलवाड़ा के अंदर यहां पर तमाम लोग इकट्ठा होकर हंगामा करते हैं, उसके बाद भी, तनाव के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा प्रशासन, तो प्रशासन के ऊपर सवाल उठेंगे। शुक्रिया मनु शर्मा, हमसे जुड़े हुए थे लगातार और आप जानकारी दे रहे थे। लेकिन